हम लोग शिक्षक हैं, उसकी मर्यादा जानते हैं, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा, ऐसा समय आएगा, ऐसा दिन आएगा कि जब ये सब्र का बांध है ये टूट जाएगा। जिस मानसिक पीड़ा को, शारीरिक पीड़ा को, आर्थिक पीड़ा को सह रहे हैं योगी जी, ये युवा देश का, प्रदेश का युवा आपको चेतावनी देता है। 54 दिन क्या, अगर 54 वर्ष तक यहाँ पर रहना पड़े तो हमारे साथी जुड़ते जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ जुड़ती जाएंगी, हमारे लोग जुड़ते जाएंगे और हम अपना आरक्षण लेते रहेंगे। लेकर रहेंगे, नहीं झुकेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार अपनी आरक्षण की मांग को लेकर 54 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, बीच में इन लोगों को मुख्य सचिव द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन अब 7 दिन तो पूरे हो चुके हैं और उससे ज़्यादा भी दिन पर दिन इस समय बढ़ता चला जा रहा है। क्या बात हुई है, आगे मामला कहाँ तक बढ़ा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, तो कहाँ तक बात पहुँची? देखिए, हमारे आश्वासन को आज 10 दिन हो गए और हम लोग अभी तक आसाम में बैठे हुए हैं कि शायद हमारी बात अभी तक शासन में चल रही है और हमें न्याय मिलेगा। देखिए, हम आज 54 दिन से लगातार, आप इस बात को, खबर को हमारे सहयोग कर रही हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और हम तब तक नहीं जाएंगे तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। पिछले हफ्ते, जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हमारे लिए न्याय की बात की गई थी। हमें इतनी खुशी हुई थी कि हमें उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन आज 10 दिन हो गए, अभी तक मुख्यमंत्री जी के 10 दिन नहीं पूरे हुए हैं। लेकिन अभी भी हमें पूरा विश्वास है योगी जी से और हमारे शिक्षा मंत्री से कि हमें मिलेगा और हमें हमारा आरक्षण मिलेगा। हमारी केवल एक मांग है 27 और 21 की। अगर इस भर्ती में 27 और 21 मिला है हमें तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला है तो हमें देकर यहाँ से विदा करें। हमारी इसके अलावा कोई और मांग नहीं है। हम आज यहाँ 54 दिन से जिस पीड़ा को, जिस मानसिक पीड़ा को, शारीरिक पीड़ा को, आर्थिक पीड़ा को सह रहे हैं योगी जी, ये युवा देश का, प्रदेश का युवा आपको चेतावनी देता है कि जितना हमारा तकलीफ, हमारे शरीर तकलीफ सहेगी, उतना ज़्यादा आपको श्राप मिलेगा और आप जैसे हम तड़प रहे हैं आप भी तड़पेंगे अगर हमें हमारा न्याय नहीं मिला तो। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं, उम्मीद भी है, इसके साथ ही चेतावनी भी अब दे दी है। क्या लगता है, आपकी उम्मीद पर कब तक सरकार खड़ी? बिल्कुल मैम, हम लोग उम्मीद की वजह से ही यहाँ पर बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि ये योगी सरकार हमें न्याय देगी, क्योंकि हम सरकार को पूरी तरह से ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिसर जो हैं, अधिकारी हैं, उनकी गलत नीतियों की वजह से हम लोग इस भर्ती से वंचित हैं। बता दें आपसे कि देख सकती हैं आप, लगभग 53-54 दिनों से हम लोग अनवरत धरना पर बैठे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे अधिकार को नहीं दिया गया, हमारे आरक्षण को पूरा नहीं किया गया तो 54 दिन क्या, अगर 54 वर्ष तक यहाँ पर रहना पड़े तो हमारे साथी जुड़ते जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ जुड़ती जाएंगी, हमारे लोग जुड़ते जाएंगे और हम अपना आरक्षण लेते रहेंगे। इस तरह से सरकार आरक्षण का हनन करती जाएंगी, युवाओं के साथ इस प्रकार से वे नाइंसाफ़ी करेंगे। तो बताइए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। यह सरकार हमेशा सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, लेकिन जब कोई भी सरकारी नीतियों की बात आती है, कोई भी भर्ती की बात आती है तो यह सरकार सबका साथ और अपना विकास की बात करने लगती है और इस प्रकार के अपने नक्शे कदम पर चलने का काम करती है। तो हमें सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार हमारे आरक्षण को पूरा नहीं करती है, हमारे अधिकारों को हमें वापस नहीं करती है, तो हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक अपना आरक्षण और अपना अधिकार पा न लें। क्या कहेंगे, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन की जो बात हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या उम्मीद है? देखिए, आपने अपने चैनल पे चलाया भी था कि 7 दिनों का हम लोगों को टाइम दिया गया था। अपर मुख्य सचिव जी ने कहा था कि 7 दिन आप हमको दीजिए, अगर आपका कार्य नहीं होता है तो आप हमारे पास आइएगा। तो जब कल 7 दिन पूरे होने के बाद हमने जो है जब कॉल किया, उनको फ़ोन किया कि सर आपने 7 दिन का कहा था, आज 8वां दिन है, आप बताएं आगे हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बीच में सैटरडे संडे भी पड़ता है और तमाम और भी कार्य हैं, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य और रखिए। तो हमने कहा कि भाई 54 दिन हमारे लिए धैर्य रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको नहीं पता होगा कि हम लोग किन हालातों में यहाँ पे एक दिन गुजारा कर रहे हैं और कैसे कैसे हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर आप स्पष्ट जानना चाहें तो ये है कि विभाग जो है अभी गोलमोल जवाब दे रहा है, कोई स्पष्ट इस बारे में कोई जानकारी देने पे राजी नहीं है कि वो बताए कि वास्तव में हो क्या रहा है। देखिए, अभी 54 दिन तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा मामला शांतिपूर्ण तरीके से निकल आए। हम लोग शिक्षक हैं, उसकी मर्यादा जानते हैं, लेकिन
हम लोग ये भी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा, ऐसा समय आएगा, ऐसा दिन आएगा कि जब ये सब्र का बांध है ये टूट जाएगा और फिर हम भी मजबूरन सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। सरकार हमें उसके लिए मजबूर ना करे। सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, तो पहले इन शिक्षकों की, इन आरक्षित वर्ग के लोगों की पीड़ा को समझे और उन्हें न्याय दे। अन्यथा की स्थिति में ये सारे लोग सड़क पे होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने मजबूत लोग हैं, न किसी पुलिस की लाठी से डरते हैं, न मुकदमे से लड़ते हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर हमें न्याय जल्द नहीं मिला तो लखनऊ तो छोड़िए, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अपना जिले का जो है एक संगठन तैयार करके, चूँकि संगठन पहले से बना हुआ है, तो एक एक पदाधिकारी संगठन का अपने पूरे जिले के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस सरकार के खिलाफ, इनकी वादा खिलाफी और इस अन्याय को जो है जनता के बीच ले जाएंगे। और सरकार अगर हमें न्याय नहीं देती है तो आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार आरक्षण को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 7 दिन का समय भी दिया गया, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी और अधिकारियों की तरफ से गोल मोल बातें करके इन लोगों को उलझाया जा रहा है ताकि और दिनों तक धरने पर ही बने रहे या वापस चले जाए, जो भी सरकार की मंशा हो। लेकिन अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना यही है कि अभी अगर जल्द से जल्द हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में सरकार के खिलाफ लोगों को बताएंगे कि किस तरीके के झूठे वादे सरकार करती है। और अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अभ्यर्थियों का कहना यही है कि 2022 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।